लेकर बड़ी खबर, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी गई है। दिल्ली से बड़ी खबर, पटियाला हाउस कोर्ट में फैसला आ चुका है। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी गई है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात पटियाला हाउस कोर्ट की, तो जिसके अंदर जिस तरीके से यासीन मलिक की सुनवाई थी आज 3:30 बजे के करीब, उसके अंदर फैसला बिल्कुल आ चुका है और यहाँ तक कि उम्र कैद की सजा बिल्कुल मिल चुकी है यासीन मलिक को। मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर थी और यासीन मलिक की तरफ से भी कहीं ना कहीं जवाब दाखिल किया गया था, मगर उसको लेकर भी कहीं ना कहीं दुविधा जो थी वो आज क्लियर हो चुकी है और कोर्ट ने फैसला अपना सुनिश्चित कर दिया गया है। यासीन मलिक को अब उम्र कैद की सजा बिल्कुल दे दी गई है। जी बिल्कुल राजीव, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा भी मिली है। यासीन मलिक पर 10 लाख का जुर्माना भी लगा है। क्या लगता है आपको, उम्र कैद की सजा काट पाएंगे जुर्माना? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे बात करें 10 लाख के जुर्माने की, तो 10 लाख का जुर्माना भी किया गया है। यहाँ तक कि उम्र कैद की सजा भी घोषित की गई है। मगर देखना होगा क्या यासीन मलिक 10 लाख का जुर्माना भरेंगे या फिर उम्र कैद की सजा काटेंगे। मतलब देखना होगा अभी आने वाले दिनों के अंदर। मगर अभी यासीन मलिक को लेकर जो दिक्कतें थी वो अब दूर होती हुई यही कह सकते हैं कि यासीन मलिक जो है वो उम्र कैद की सजा काटेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी गई है। जिंदगी भर जेल में रहना होगा यासीन मलिक को, जिंदगी भर जेल में रहना होगा यासीन मलिक को। जुर्माना भी लगाया गया है यासीन मलिक पर। यासीन मलिक को जब जाके 6 बजे सो बेसिकली ऑन ईच सेक्शंस 10,000 हुआ है एंड मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। व्हाट विल बी द फर्दर प्रोसीडिंग्स, यू नो, बिकॉज़ ही हैज प्लीडेड गिल्टी, तो देयर विल नॉट मच थिंग, आई मीन दैट वी विल सी, आई मीन एट दैट पॉइंट। सजा हो गई है, जुर्माना भी लगाया गया है यासीन मलिक पर। पटियाला हाउस कोर्ट में यह फैसला आ चुका है। सीधी तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं जहां पर जिंदगी भर जेल में रहना होगा। अब यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा हो गई है। बड़ी खबर, यासीन मलिक पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। उम्र कैद की सजा भी दी गई है यासीन मलिक को। दिल्ली से बड़ी खबर, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी गई है। आज दोपहर को फैसला आना था और अब फैसला आ चुका है। पटियाला हाउस कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी है। जिंदगी भर अब जेल में रहना होगा यासीन मलिक को। तो यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट में यह फैसला आ चुका है जिसमें यासीन मलिक को अब उम्र कैद की सजा दी गई है। जिंदगी भर जेल में रहना होगा यासीन मलिक को। जुर्माना भी लगाया गया है यासीन मलिक पर। यासीन मलिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं पर उन्हें उम्र कैद की सजा भी दी गई है। वकीलों ने भी इस पर कई बयान टिप्पणी दिए हैं। तो बड़ी खबर है, यासीन मलिक पर अब आरोप सिद्ध हो गए हैं। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी गई है। यासीन मलिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दोपहर तक ये कश्मकश थी कि यासीन मलिक को उम्र कैद होगी या फिर फांसी होगी, लेकिन अब फैसला आ चुका है। जिंदगी भर उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। यासीन मलिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा दी। Sir, under 120B IPC has been awarded 10 years with 10,000 punishment. Under 121 IPC there is a life with 10,000 punishment. 10,000. Under 121A 10 years, 10,000 punishment, 10,000 fine. 13 UAPA 5 years, 5,000 fine. 15 UAPA 10 years, 10,000 fine. 17 life imprisonment, 10 lakh fine. 18 UAPA 10 year for 10,000 fine. 20 UAPA 10,000 10 year 10,000 fine. 38 and 39 both 5 year and 5,000 fine. तो निश्चित तौर पर मेरे साथ इधर आ जाओ, एक मीटिंग कर लेंगे छोटा छोटा। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, यासीन मलिक पर 10 लाख का जुर्माना लगा है और उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
देखिए, जिस तरह के ये नेता बन के हुर्रियत का और देश विरोधी और टेरर फंडिंग मामले में इन्होंने जो घाटी और पूरे देश को बहुत बड़ा नुकसान किया है, तो लोगों की उम्मीद थी कि एनआईए कोर्ट के द्वारा इनको मैक्सिमम 16, 17, 18, 121 धारा के तहत इनको फांसी की सजा मिलेगी। लेकिन जो माननीय कोर्ट ने निर्णय किया है उसको हम एज ए रक्षा जानकार स्वागत करते हैं। टेररिंग फंडिंग मामले में उम्र कैद, इनको निहायत औपचारिकता मिलना और 10 लाख रुपए का जुर्माना, ये इनके लिए वो भी एक शर्मनाक स्थिति बनती है। सबसे बड़ी दुख की बात है, यूएपीए के तहत यासीन मलिक को जो ये सजा सुनाई गई है, और आप देखिए पूरे देश में इस बात को अच्छा लोग मान रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और इनके घर लाल चौक के पास एक हंगामा और प्रदर्शन चल रहे हैं। कुछ अफरीदी जैसे पाकिस्तानी प्लेयर और उनके पूर्व राजदूत जो भारत में थे, उन्होंने बहुत जोरदार विरोध प्रकट किया है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने फोन अप्रोच किया है। यासीन मलिक, मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा कि उस दशक में मैं कश्मीर में था, और एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि मैं उनके रेड के अंदर एक 18 साल की लड़की हमें मिली जो एक कंकाल की तौर पे थी। जब उससे पूछा गया तो उस लड़की ने कहा कि मेरे पिताजी ट्रक पर चढ़े थे, मैं गिर गई और तब से मैं इनके घर में काम करती हूँ, बर्तन धोती हूँ। और मुझे इस बात का बहुत खुशी है आपके माध्यम से कि एनआईए कोर्ट ने पूरी तौर पे इनका जो जांच के बाद पूरी साक्ष्य प्रस्तुत किया है, और इनको किसी भी हालत में इलेक्ट्रॉनिक पूरी इनकी जो गवाही मिली है, और इस टेरर फंडिंग में ये 100% उम्र कैद के लायक तो है ही है, और हो सकता है कि एनआईए अगले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सर हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। अब बेस्ट जुडिशरी है, और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे विदुषी देवता गण जो उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं ना, वो इंसाफ ही करेंगे। आखिरी बार जो आज वर्डिक्ट हुआ, आपको लगता है कि एक जस्टिस मिला है? क्योंकि आतंकवाद में जिस तरह इनका हाथ था, तो जितने भी लोग मारे गए उनको एक तरीके से जस्टिस है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पता नहीं इतने में भी कईयों को बड़ी राहत मिली होगी, लेकिन मैं सच्ची बात कहूँ, मैं तो अभी तक शांति में नहीं हूँ। मेरा सीज फायर नहीं हुआ। तो हम दोबारा से रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह के पास जाना चाहेंगे। सर, हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि यासीन मलिक पर ये जो पटियाला हाउस कोर्ट से फैसला आया है, इससे आप संतुष्ट नजर नहीं आ रहे? एकदम नहीं मैडम, हमने 90 के दशक में उस घाटी के अंदर सेवा दिया है एज ए बीएसएफ अधिकारी के तौर पे। हमें ऐसा लगता है कि इस इंडिविजुअल को, जिसने भारत में अपने आप को गांधी बनने की कोशिश की, और ये अहिंसा का ऊपर से चोला पहनकर और हमारे सरकारों से लगातार बातचीत करके हमारे पासपोर्ट के द्वारा और विदेशों में जाकर इसने फंडिंग का और तरह तरह से देश को नुकसान करने का इसने पूरी कार्रवाई की। रूबिया सही जो एक गृह मंत्री की बेटी थी, उस अपहरण में भी मुझे याद है ये पक्का ये आदमी हाथ किसी का था, और इस बात को इन्होंने एनआईए ने पूरी तौर पे साक्ष्य के साथ कन्फर्म किया है। ठीक है, हमारे जो माननीय कोर्ट है उन्होंने अपने विवेक से जो भी उम्र कैद की सजा दी है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन हम उम्मीद करते थे और करेंगे कि आने वाले दिनों में यासीन मलिक जो एक दबाव बनाया जा रहा है, चाहे महबूबा जी की थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आया है, बहुत दुखद है, और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और अफरीदी जैसे क्रिकेटर इनके जवान और बयानों से हमें शर्म आती है। ये कौन सा देशभक्त है ये समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात साफ है कि ये बुरहान वाली के मरने के बाद इसने बहुत बड़ा आतंक को शुरुआत किया था, जो पूरी घाटी और जम्मू तक उसका फैलाव हुआ था। इन सभी चीजों को मद्देनजर मैं यासीन मलिक का जो उम्र कैद, टेरर फंडिंग केस, लेकिन सच पूछे तो 3 चीजों में ये शामिल था, आतंकवादी में, आतंक के साथ समर्थन में और टेरर फंडिंग में। इसने इंडियन एयरफोर्स के 4 नौजवान अफसरों को उन्होंने। सर, हम आपसे दोबारा से इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको लेके चलते हैं कविंद्र गुप्ता, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाएंगे।
इन पर केस बने, उसमें मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे भी सख्त सजा इनको सुनाई जाएगी। तो लगता है कि ये सही जस्टिस हुआ? देखिए, न्यायालय पर सवाल खड़ा करना, उन्होंने सबूतों और दूसरे आधार पर ये काम किया है, उसका हिसाब से ही फैसला सुनाया है, तो मुझे लगता है हमें होना चाहिए। इसके साथ ही मैंने पहले कहा कि जो इन पर और केसेस है हत्याओं के या माहौल वहाँ पर ख़राब करने के, पाकिस्तान के इशारों पर काम करने की, ये सब चीज़ें पहले से तय है और इसको मद्देनज़र रखते हुए उन परिवारों को कम से कम न्याय मिलेगा जिनको कि आज तक 30 सालों में किसी ने पूछा नहीं, किसी का परिवार का कोई व्यक्ति चला गया, किसी का अपहरण किया, किसी को मारा गया। ये जो अपराध हैं जब साबित होंगे तो निश्चय ही इससे भी सख्त सज़ा होनी ही चाहिए। तो अभी टेरर फंडिंग का और हवाले का मामला है। एक बार फिर से रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह के पास लौटना चाहेंगे। सर, हम आपसे चर्चा कर रहे थे यासीन मलिक पर, क्या आपको लगता है उम्र कैद सजा एक पर्याप्त सजा है या फिर यासीन मलिक को फांसी की सजा होनी चाहिए थी? देखिए, इस बात के ऊपर हम माननीय कोर्ट को किसी तरह का चैलेंज करने के हक में हम किसी भी तरह से काबिल नहीं है, लेकिन जो ऑफिसर वहाँ घाटी के अंदर 90 के दशक में काम किया हो, NIA की जितनी भी साक्ष्य हैं और ये गुपकार जो गठबंधन है वो अभी कहाँ पे है, उसके मुंह में क्या बातें आ रही हैं कि ये घी डालेगा आग के अंदर, इस तरह की जो बोलियां शुरू हो चुकी हैं। ये टेरर फंडिंग केस को छोड़कर हुर्रियत के सपोर्ट में चले गए। मैं समझता हूँ कि उम्र कैद की सजा जरूर इनको मिलना चाहिए था, लेकिन फिर दोबारा अगर माननीय कोर्ट ने उनको उम्र कैद दिया है तो वो उनके लिए काबिल तारीफ है, उनको ये हक है कि क्या उनको सजा देनी चाहिए। लेकिन अभी पूरे भारत के अंदर इस बात को समझना होगा कि गुपकार जो गठबंधन है, जो कुछ राजनेता हैं, नेत्री हैं, वो क्यों गलत बयानबाजी कर रही हैं। अगर इस तरह की बयानबाजी करती हैं तो क्या वो घाटी को फिर सुलझाना चाहती हैं? अमरनाथ यात्रा, इसके अंदर जानकारी मिला है कि स्टिक बम बसों और बाहर के आने वाली गाड़ियों में लगाया जा सकता है। अभी आपने देखा 26 घंटे के अंदर 3 उनके आतंकियों को हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिया है, हालांकि हमारे भी 2 जवान शहीद हो गए हैं। तो मैं इन चीजों को मद्देनजर मैं सोचता हूँ कि अगर कोर्ट ने यासीन मलिक, चलिए सर, अब आपके बयानों से सीधे साबित होता है कि आप कोर्ट के फैसले पर खुश नजर आ रहे हैं। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी गई है, इससे आप खुश हैं। धन्यवाद इस तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो यासीन मलिक पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी गई है।